Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Real and complex number, chapter number 1, exercise 1.6. Question number 4. If z1 is equal to 2 minus 5 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, verify that part 1 है हमारे पास conjugate of z1 and z2 is equal to conjugate of z1 multiply by conjugate of z2. अच्छा, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले z1 मल्टीप्लाई बाय z2 हम ये फाइंड आउट करेंगे. देन हम इसका कॉन्जुगेट यानी कि हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे. देन हम राइट हैंड साइड इनको वेरीफाई करेंगे. कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2. अच्छा, अब हम फर्स्ट वी फाइंड आउट z1 मल्टीप्लाई बाय z2. z1 मल्टीप्लाई बाय z2 क्या होता है? ac माइनस bd कॉमा ad प्लस bc. अच्छा, अब यहाँ पे हमें z1 और z2 गिवन है. z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा. अच्छा, अब यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू 2, b is equal to minus 5, c is equal to 2 and d is equal to 3. हमने कंसिडर कर लिया a, b, c and d. अच्छा, अब हम इसमें z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे a, b, c और d की. z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस bd यानी कि माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा ad 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस bc यानी माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 और ये माइनस और ये भी माइनस की साइन है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 कॉमा 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे ये प्लस की साइन है, ये माइनस की, तो ये माइनस हो जाएगा. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस. 5 times 2 is equal to 10. 4 plus 15 which is equal to 19 comma 6 minus 10 which is equal to minus 4. अच्छा, अब यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है. हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 19 माइनस 4 आयोटा. अच्छा, अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे. जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो हम इमेजनरी नंबर की साइन को चेंज कर देते हैं. यानी कि यहाँ पे हम -4 की साइन को चेंज कर देंगे, +4 हो जाएगी. कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 19 प्लस 4 आयोटा. अच्छा, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 हम ये फाइंड आउट करेंगे. कंसिडर राइट हैंड साइड कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2. अच्छा, अब z1 और z2 हमें गिवन है. z1 हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोटा. हम इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देंगे. इमेजनरी पार्ट यानी -5 ये चेंज हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा. कॉन्जुगेट ऑफ z1 हमने इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया, यानी कि 2 माइनस 5 आयोटा था. हमने जब इसका कॉन्जुगेट लिया कॉन्जुगेट ऑफ z1 यानी कि इसके ऊपर हमने एक बार लगा दिया. z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा. हमने इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया. अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास z2 भी गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा. जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे भी इमेजनरी पार्ट की साइन को हम चेंज करेंगे. यहाँ पे +3 आयोटा है, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा. यहाँ पे z2 हमारे पास था 2 प्लस 3 आयोटा. अच्छा, जब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ z2 हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 आयोटा. हमने यहाँ पे इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया. अच्छा, अब हम कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 हम ये फाइंड आउट करेंगे. कॉन्जुगेट ऑफ z1 इन मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2 यानी कि ये होगा इसी तरह ac माइनस bd कॉमा ad प्लस bc. हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू -3. अब हम यहाँ पे a b c एंड d की वैल्यूज़ पुट करेंगे.
यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी ए बी सी एंड डी की, यानी कि ए सी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी डी यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय -3 कॉमा ए डी 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस बी सी यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये माइनस की साइन है, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 15 कॉमा 2 टाइम्स -3 इज़ इक्वल टू -6 प्लस 5 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, अब यहाँ पे 4 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 19 और -6 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 आ गया 19 प्लस 4 आयोटा, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 हमारे पास था 19 प्लस 4 आयोटा, यानी कि दोनों सेम है। हैंस conjugate of Z1 into Z2 is equal to conjugate of Z1 into conjugate of Z2 प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अच्छा, इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और उसमें हम Z1 ओवर Z2 हम ये फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू AC प्लस BD ओवर C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर कॉमा BC माइनस AD ओवर C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। अच्छा, अब हमारे पास Z1 और Z2 तो गिवन है। Z1 हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोटा और Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम कंसिडर करेंगे कि हेयर A इज़ इक्वल टू 2, B इज़ इक्वल टू -5, C इज़ इक्वल टू 2 एंड D इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, अब हम ये A B C और D हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। AC यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस BD यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर कॉमा BC -5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस AD ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4 और 3 के स्क्वेयर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो विच इज़ इक्वल टू 9 कॉमा -5 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू -10 माइनस 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4 और 3 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9। 4 minus 15 which is equal to -11 divided by 4 plus 9 which is equal to 13 comma -10 minus 6 which is equal to -16 divided by 4 plus 9 which is equal to 13। अच्छा, अब हमारे पास Z1 ओवर Z2 आ गया। अब हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2। जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो कॉन्जुगेट में हम इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पे इमेजनरी पार्ट की साइन माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, यानी कि +16 ओवर 13 हो जाएगा। Z1 ओवर Z2 ये हमने यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। लाइक -11 ओवर 13 -16 ओवर 13 आयोटा। अच्छा, अब हमने जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया तो कॉन्जुगेट में हमने इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया। लाइक यहाँ पे -11 ओवर 13 ये एज इट इज़ लिख दिया, -11 ओवर 13 और ये +16 ओवर 13 आयोटा। हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 एंड ओवर Z2 आ गया -11 ओवर 13 +16 ओवर 13 आयोटा। अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड। कंसिडर राइट हैंड साइड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। Z1 हमारे पास है 2 - 5 आयोटा। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया,
कॉन्जुगेट ऑफ Z1 हमने फाइंड आउट किया, तो ये हो गया 2 + 5 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास था 2 + 3 आयोटा। जब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 विच इज़ इक्वल टू 2 - 3 आयोटा हो गया। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2, हम ये फाइंड आउट करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, AC प्लस BD/C² प्लस D² कॉमा BC माइनस AD/C² प्लस D²। अब हम यहाँ कंसिडर करेंगे हेयर A is equal to 2, B is equal to 5, C is equal to 2 and D is equal to -3। अब हम A, B, C और D की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। AC यानी कि 2 × 2 प्लस BD 5 × -3 डिवाइडेड बाय C² प्लस D² यानी 2² प्लस -3² कॉमा BC 5 × 2 माइनस AD 2 × -3 डिवाइडेड बाय C² प्लस D² 2² प्लस -3 होल स्क्वेयर। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 2 is equal to 4 plus multiplied by minus which is equal to minus 5 × 3 is equal to 15 divided by 2 का स्क्वेयर यानी कि 4 प्लस -3² विच इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे माइनस की साइन प्लस हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 2 है, यानी पावर इसकी इवन है। जब भी हमारे पास पावर इवन होती है तो माइनस की साइन चेंज होके प्लस की साइन हो जाती है, और अगर पावर हमारे पास ऑड होती है तो माइनस एज इट इज़ रहता है। अब यहाँ पे -3 की पावर जो है वो 2 थी, यानी कि इवन थी इसकी पावर, तो डेट मीन्स कि ये -3 × -3 विच इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 5 × 2 इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2² विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस -3² विच इज़ इक्वल टू 9। 4 - 15 which is equal to -11 divided by 4 + 9 which is equal to 13 comma 10 + 6 which is equal to 16, 4 + 9 which is equal to 13। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2 हमारे पास आ गया है। ये हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे इसको। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 आया है वो -11/13 और 16/13 आया, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 आया था वो भी -11/13 प्लस 16/13 आयोटा आया था। इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, ये भी इसी तरह से हो जाएगा -11/13 प्लस 16/13 आयोटा, यानी कि ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे हमने जब इसको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, इसको हमने आयोटा की फॉर्म में यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिख लिया, -11/13 प्लस 16/13 आयोटा। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 वो भी यही था, -11/13 प्लस 16/13 आयोटा, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि हैंस कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। दिस इज प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 2 ही पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।